जहां दूसरी कंपनी मार्केट में बने रहने के लिए इलेक्ट्रिक और अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर काम कर रहे हैं, तो वहीं भारत की थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च कर दिया है। बजाज की यह मोटरसाइकिल फेमस हो या ना हो यह अलग बात है, लेकिन इस बाइक के लॉन्च होने से टू व्हीलर सेक्टर में एक नई रिवॉल्यूशन देखने को मिलने वाली है और धीरे धीरे लगभग सभी कंपनियां सीएनजी बाइक लॉन्च करने के प्लान बना रहे हैं। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार टीवीएस मोटर साल के एंड में या फिर अगले साल सीएनजी स्कूटर लॉन्च करने वाली है, जो दुनिया की पहली सीएनजी स्कूटर हो सकती है। तो अगर आप पेट्रोल के बढ़ते कीमत से परेशान हैं और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पसंद नहीं आ रहा है, तो आपके लिए एक मार्केट में नया ऑप्शन आ गई है। आप इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस मोटरसाइकिल की इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं कि आखिर बजाज को क्यों एक सीएनजी मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी, जब सभी कंपनियां इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च कर रही है, लेकिन बजाज उन सब से अलग हटके सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च किया। तो क्या सीएनजी मोटरसाइकिल का फ्यूचर्स है, क्योंकि सीएनजी का भी प्राइस लगभग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा कंसर्न है इस गाड़ी की सेफ्टी को लेकर। तो ये गाड़ी कितना सेफ है, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कही जा रही है, तो ये गाड़ी कितना सस्ता पड़ने वाली है, इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। मेरा पूरा मकसद रहेगा इस गाड़ी की इंजीनियरिंग को समझाना। इसकी जो फीचर्स है सब है यूट्यूब पर वॉक अराउंड की कोई भी वीडियो में आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ आज बताने वाला हूँ वो शायद ही किसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो बजाज फ्रीडम 125 एक बाईफ्यूल मोटरसाइकिल है जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चलती है। इस गाड़ी में 2 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है और 12.5 लीटर का सिलेंडर है, जिसमें 2 kg सीएनजी भरा जा सकता है। अगर रेंज की बात करें तो 2 लीटर पेट्रोल में 130 किलोमीटर और 2 kg सीएनजी में लगभग 200 किलोमीटर यानी पूरा 330 किलोमीटर तक जा सकती है। तो इस हिसाब से इस गाड़ी की माइलेज भी आप देख सकते हैं। पेट्रोल पे चलाएंगे तो 65 kmpl का माइलेज मिलेगा और सीएनजी पे चलाएंगे तो 100 kmpl का। इस गाड़ी में 125 सीसी का इंजन दिया गया है जो 9.5 bhp का मैक्सिमम पावर और 9.7 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है। तो अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो जब आप इसे पेट्रोल पर चलाएंगे तो 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलेगी और सीएनजी पर स्विच करते हैं तो 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से ये गाड़ी चल सकती है। कंपनी ने क्लेम किया है कि इस मोटरसाइकिल का ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉर्मल मोटरसाइकिल से 50% कम होने वाला है, लेकिन कैसे ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम बजाज के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे कि एक दिन में आप कितना किलोमीटर बाइक चलाना चाहते हैं या फिर चलाते हैं। तो हमने 200 किलोमीटर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर पेट्रोल माइलेज सेट करने हैं, मतलब कि आप अभी जो मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं वो गाड़ी कितनी माइलेज देती है, या फिर आप फ्रीडम सीएनजी के अलावा कोई और गाड़ी देख रहे हैं तो उसकी माइलेज क्या है यहाँ पर सेट करनी है। फिलहाल के लिए हम 50 पर सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस शो कर रहा है और यहाँ पर सीएनजी का। अब इस ग्राफ को समझते हैं। ये पेट्रोल बाइक के लिए है और ये सीएनजी के लिए। इधर आप डेली, मंथली, ईयरली सेट कर सकते हैं और इधर ऑपरेटिंग कॉस्ट शो करेगा। तो हमारे इस सेटिंग के हिसाब से अगर हम एक दिन का ऑपरेटिंग कॉस्ट देखें तो पेट्रोल बाइक में लगभग 420 रुपये खर्चा होने वाली है, जबकि सीएनजी बाइक में मात्र 150 रुपये का खर्चा आने वाला है। तो इस तरह से एक दिन में हमने लगभग 270 रुपये बचा लिए। अगर मंथली पर सेट करते हैं तो हम लगभग यहाँ पर 6,800 रुपये बचा रहे हैं और एक साल में हम लगभग 81,000 रुपये सेव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लाइफ टाइम भी सेट करके देख सकते हैं। लाइफ टाइम में कुछ इतना रुपए हम इस गाड़ी को यूज करके बचा सकते हैं। लाइफ टाइम कहने का मतलब कि किसी भी मोटरसाइकिल का एक लाइफ होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मेनली इंडिया में जो मोटरसाइकिल होती है 15 साल तक चलाया जा सकता है। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को 15 साल तक चलाते हैं तो कुछ इतने रुपए बचा सकते हैं। इस मोटरसाइकिल को लॉन्च होते ही सबसे पहले लोगों के मन में जो डाउट बना है वह है इसकी सेफ्टी को लेकर। खासकर इसके सीएनजी सिलेंडर को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगी। तो ये गाड़ी किस लेवल की सेफ्टी इंश्योर करती है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो मोटरसाइकिल हो या कार, उसकी सेफ्टी डिपेंड होती है उसके चेसी फ्रेम पर। मोटरसाइकिल के लिए लगभग 6 डिफरेंट टाइप्स के चेसी फ्रेम होते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नॉर्मल जो 100 से 125 सीसी की बाइक होती है, जो माइलेज और कॉस्ट के पर्पज से बनाई जाती है, उनमें ज्यादातर डबल क्रेडर फ्रेम यूज किया जाता है, जो गाड़ी की स्पीड, वेट, कॉस्ट और लेंथ के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। रेसिंग या स्पोर्ट बाइक जैसे कि KTM Duke 125, बजाज N160, टीवीएस अपाची RR 310 और बजाज डोमिनार 400 जैसी मोटरसाइकिल में ट्रेलिस फ्रेम यूज किया जाता है। इन सभी फ्रेम में से सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ट्रेलिस फ्रेम, जो हाई एंड परफॉर्मेंस बाइक में भी यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रूम्प स्क्लैम्बर 400, कवासाकी Z900 और दुकाती स्क्लैम्बर 1100 जैसे हाई एंड परफॉर्मेंस बाइक में भी ट्रेलिस फ्रेम सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मैंने आपको 3 बाइक की कैटेगरी आपके सामने रखी है, जैसे कि पहली है कम्यूटर बाइक की कैटेगरी, दूसरी है मीडियम रेंज की रेसिंग बाइक वाली कैटेगरी और तीसरी है हाई एंड परफॉर्मेंस बाइक, जिसे हम सुपर बाइक की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। कम्यूटर कैटेगरी को छोड़ दें तो इन दोनों कैटेगरी में ट्रेलिस फ्रेम यूज की जाती है
लेकिन बजाज की फ्रीडम बाइक जो कम्यूटर बाइक की कैटेगरी में आएगी, इसमें भी ट्रेलियस फ्रेम देखने को मिलती है। अब इस मोटरसाइकिल में ट्रेलियस फ्रेम लगाने के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला है सिलेंडर फिटिंग प्रॉब्लम और दूसरी है सेफ्टी ऑफ सिलेंडर। जब इस मोटरसाइकिल को डिजाइन किया जा रहा था तो इसके इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इतनी बड़ी सिलेंडर को बाइक में इंस्टॉल करना, क्योंकि मोटरसाइकिल में स्पेस होता नहीं है कि इतनी बड़ी सिलेंडर को आसानी से फिट किया जा सके। और यही कारण है कि आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगाने वाले भी कुछ इस तरह से लगा रहे थे जो कहीं से भी सेफ नहीं था, और तो और गाड़ी की लुक और परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बिगड़ जाती थी। तो बजाज के इंजीनियर्स के सामने भी यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन के लिए उन्होंने ट्रेलिस फ्रेम को चुना, जिसमें कुछ इस तरह से सीट के नीचे सीएनजी सिलेंडर को फिट किया गया। हालांकि ट्रेलिस फ्रेम बाकी फ्रेम से थोड़ी सी महंगी भी होती है, इसलिए इस गाड़ी का जो कीमत है कम्यूटर्स बाइक के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। इस मोटरसाइकिल में ट्रेलिस फ्रेम लगाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण था सिलेंडर की सेफ्टी, क्योंकि ट्रेलिस फ्रेम अपने आप में एक सबसे मजबूत फ्रेम होती है और इस फ्रेम के अंदर अगर कोई चीज रखा रहेगा तो उसके सेफ होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ इस मोटरसाइकिल में यूज किया जाने वाला सीएनजी सिलेंडर कोई मामूली सिलेंडर नहीं है कि एक होलो सिलेंडर को इसमें लगा दिया, बल्कि ये सिलेंडर पेसो यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्टिफाइड है, जो सरकार की सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। पेसो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सप्लोसिव मटेरियल, पेट्रोलियम, सीएनजी, प्रेशर वेसल्स, गैस सिलेंडर जैसे डेंजरस सब्सटेंसेस की सेफ्टी पर काम करती है। पेसो से सर्टिफाइड कराना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका अंदाजा मुझे तब लगा जब मैं इसके साइट पर जाके सेफ्टी स्टैंडर्ड पढ़ रहा था। तो अगर आपको भी सीएनजी फटने का डर लग रहा है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके सेफ्टी स्टैंडर्ड को पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस बाइक की सीएनजी सिलेंडर फटने का चांसेस बहुत ही कम है। और इस डाउट को खत्म करने के लिए कंपनी ने खुद डिफरेंट सिचुएशन के साथ इसकी टेस्टिंग की है और उसकी वीडियो भी हमारे साथ शेयर किया है, जिसमें 11 टन की ट्रक चढ़ने के बाद भी इसके सिलेंडर में कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से सिलेंडर फटेगी तो नहीं, क्योंकि सनलाइट से सीट काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और सीट के नीचे ही सिलेंडर रखा हुआ है। ऊपर से टेम्परेचर भी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। तो मोटरसाइकिल को डायरेक्ट सनलाइट में रखने से सिलेंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसके सिलेंडर फटने के चांसेस बिल्कुल 0% हैं, क्योंकि अक्सर हम अपने मोटरसाइकिल को घंटों तक डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, इसके बाद भी हमारे गाड़ी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना होता है कि जो पेट्रोल होती है वेपर बन के उड़ जाती है, ये थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा, लेकिन आग लगने के चांसेस बिल्कुल 0% होते हैं। और जो पेट्रोल होती है भाई हाईली फ्लेमेबल होती है सीएनजी के मुकाबले, तो आज तक पेट्रोल वाली बाइक में हमने इस तरह से आग लगते हुए नहीं देखा है। तो सीएनजी में भी चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके साथ साथ पेट्रोल की ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 280 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि सीएनजी का होता है 540 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं लगभग आधे का फर्क है। तो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से आग लगने के चांसेस न के बराबर हैं। ऊपर से सीएनजी सिलेंडर की लेयर काफी मोटी होती है। गूगल विकिपीडिया के अनुसार सीएनजी व्हीकल पेट्रोल व्हीकल से काफी ज्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि दोनों की ऑटो इग्निशन टेम्परेचर काफी अलग होते हैं। सीएनजी मोटरसाइकिल का सक्सेस रेट 3 फैक्टर पर डिपेंड करने वाले हैं, जो कि पहली है अवेलेबिलिटी ऑफ सीएनजी, दूसरी है सीएनजी प्राइस और तीसरी है गाड़ी की लुक और डिजाइन। तो अगर इन तीनों फैक्टर की बात करें तो पूरे इंडिया भर में मात्र 6500 ही सीएनजी फिलिंग स्टेशन है, जबकि अगर पेट्रोल पंप की बात करें तो पूरे इंडिया भर में 80,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं। पेट्रोल पंप्स के मुकाबले सीएनजी फिलिंग स्टेशन की संख्या काफी ज्यादा कम है और एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है इस गाड़ी की सक्सेस रेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारी स्टेट में सीएनजी फिलिंग स्टेशन है भी नहीं और इस गाड़ी की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी भी मात्र 2 लीटर का ही है। तो इस हिसाब से बात करें तो इस गाड़ी का सक्सेस होने के चांसेस थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं। तो भारत में सीएनजी की प्राइस फिलहाल 77 रुपये पर केजी है और पेट्रोल की 95 रुपये पर लीटर, तो लगभग 18 रुपये का फर्क देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों फ्यूल की प्राइस इंक्रीजिंग रेट देखें तो साल 2020 में पेट्रोल का कीमत था लगभग 73 रुपीज़ और अभी है 95 रुपीज़। लेकिन अगर सीएनजी की बात करें तो 2020 में सीएनजी का कीमत था 48 रुपीज़ और अभी है 77 रुपीज़। तो 4 साल में पेट्रोल मात्र 22 रुपीज़ महंगा हुआ है, लेकिन अगर सीएनजी की बात करें तो यह 30 रुपये महंगा हो गया है। तो अगर इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से देखें तो एक न एक दिन सीएनजी का प्राइस है ऑलमोस्ट पेट्रोल के प्राइस के बराबर ही आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सीएनजी के साथ एक चीज़ फ़ायदा होने वाला है कि जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ 1 लीटर में 70 या फिर 50 किलोमीटर चलेगी, वही सीएनजी की गाड़ियाँ 100 या 120 किलोमीटर भी चल सकती है। जैसे कि अगर हम फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम 1 लीटर पेट्रोल में 65 किलोमीटर जाएगी, जबकि 1 केजी सीएनजी में 100 किलोमीटर जा सकती है। तो ये माइलेज का फर्क देखने को मिल सकती है दोनों फ्यूल में। दोनों फ्यूल का प्राइस बेशक सेम हो जाए, लेकिन तब भी आपको फायदा सीएनजी से ही होने वाला है। अगर फ्यूल प्राइस के हिसाब से इस गाड़ी की सक्सेस रेट को देखें, बहुत कम ही कस्टमर होंगे जो इस गाड़ी की तरफ जाएंगे, क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। तो इस मामले में भी इस गाड़ी का फेल होने के चांसेस ज़्यादा ही लग रहे हैं।
लुक और डिजाइन के हिसाब से बात करें तो ये गाड़ी कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो कुछ लोग इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं इसको लुक को लेकर। कुछ लोगों ने इस गाड़ी को बजाज की विक्रांता से कंपेयर कर दिया है, क्योंकि जब वो गाड़ी आई थी तो वो भी मार्केट में नहीं चल पाई थी अपनी लुक की ही वजह से। तो इस गाड़ी को भी उसी की तरह देखा जा रहा है कि ये भी फ्लॉप होगी। लेकिन अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो रह नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको जानना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा।